हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। एलडीसी का एग्ज़ाम 5 जुलाई को हुआ था, उसके बाद में पूरे यूट्यूब पे खौफ का माहौल बना हुआ है। यानी कि जहाँ कहीं भी देखें एलडीसी की कट ऑफ इतनी जाएगी, इतनी जाएगी। इस खौफ के माहौल को, इस डर के माहौल को कम करने के लिए मैं पहुँचा सीकर की 2 लाइब्रेरी और फिर मैंने वहाँ सुजानगढ़ गया तो सुजानगढ़ की 2 लाइब्रेरी पहुँचा। कुल मिला के मैंने 5 से 7 लाइब्रेरी का भ्रमण किया और जो कलाम की जो टेस्ट सीरीज़ चल रही थी, एकलव्य टेस्ट सीरीज़ चल रही थी, उसके जो विद्यार्थी मेरे कॉन्टैक्ट में थे 10 से 15 उनसे भी मिला। फिर मैंने उन सब से रिव्यू लिया कि भई आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ? आपके काट पीटी कितने क्वेश्चन बच रहे हैं? तो उन सब से जो मैंने रिव्यू लिया था, जो मैं लाइब्रेरी में विज़िट किया, जो पर्सनली मैं अपने जो दोस्तों से कनेक्ट था, उन सब से मिलने के बाद मुझे ये मैं बताऊँ आपको तो एवरेज कट ऑफ है वो जो एवरेज नंबर है, वो 140 से 145 के बीच में चल रहे हैं। यानी आप मान के चलिए कि जो कट ऑफ होती है ना, को किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ है वो एवरेज जाती है। यानी कि अब जो ज़्यादा हाई लेवल के विद्यार्थी होते हैं, वो भी कम होते हैं, जो कम लेवल के विद्यार्थी हैं, वो भी कम होते हैं। कट ऑफ डिपेंड करती है एवरेज स्कोर पे। तो एवरेज स्कोर की बात करूँ तो मैं कम से कम 100 विद्यार्थियों से मिला था। उन 100 विद्यार्थियों के लगभग 90 प्लस विद्यार्थी थे, उनके एवरेज स्कोर है वो 140 से लेकर 145 तक था। तो आप मान के चलिए कि जो आपकी कट ऑफ है, वो इतनी हाई नहीं जाने वाली, लगभग आपकी जो कट ऑफ है 140 और 45 के इर्द-गिर्द घूमने वाली है। मेरा ये मानना है कि जो जनरल की कट ऑफ है, मेरी जो जनरल की कट ऑफ है वो लगभग आप मान के चलिए 142-43 यानी कि 140 और 45 के बीच में घूमने वाली है। बाकी जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है इनकी जो कट ऑफ है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम यानी दो जो जनरल की कट ऑफ उससे 2-3 नंबर कम होते जाएगी। यानी कि अपन मान के चलें तो जो एससी की कट ऑफ है लगभग 135 के समथिंग जाएगी, फिर 2-3 मान लो, आगे बढ़ लो ओबीसी की कट ऑफ है वो जनरल के जस्ट थोड़ी ही जाएगी यानी 1-2 नंबर कम हो सकती है। ओबीसी की अगर जनरल की कट ऑफ मान लो 145 गई तो ओबीसी की कट ऑफ है वो 40-42 के समथिंग रहेगी। बाकी ये बात करते हैं जो पेपर की बात में तो पेपर का जो लेवल था, वो हालाँकि जो यूट्यूब पे माहौल बना हुआ है कि बहुत आसान आया था, ऐसा था, वैसा था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पर्सनली जो विद्यार्थी थे जो एलडीसी की स्पेशल तैयारी कर रहे थे, जैसे मैं कल ही एक विद्यार्थी से मिला था, वो कलाम की जो टेस्ट सीरीज़ चलती है, एकलव्य प्रोग्राम, उसमें उसकी टॉप रैंक आती थी। वो मतलब ये जो 5 से 7,000 बच्चे टेस्ट देते थे पर संडे को, उसमें वो अंडर 50 में आता था। उसका एवरेज है कितना है 142। अपन बात करें पेपर के लेवल की तो पेपर का लेवल है जो जितना माहौल बना रहे हैं, जो यूट्यूबर अभी जो माहौल बना रहे हैं कि पेपर बहुत आसान आया था, ऐसा आया था, वैसा आया था, ऐसा कुछ नहीं है। जो लास्ट में जो अपने जैसे 10 से 12 क्वेश्चन है, वो हिंदी वाले से सीधे थे, उसकी वजह से थोड़ा ये रूटीन टूट जाए। बात करें पेपर के लेवल की तो पेपर का लेवल आप जो बात करें पेपर के लेवल की तो पेपर का लेवल इतना आसान भी नहीं था। जैसे फर्स्ट पेपर में लोगों के होश उड़ गए थे। बताओ कैसे? क्योंकि अब जो एलडीसी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे विद्यार्थी, वो वही लगभग जो 70% विद्यार्थी है वही तैयारी कर रहे थे जिनकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, साइंस स्ट्रॉन्ग है। यानी कि जो साइंस मैथ के बैकग्राउंड से आ रहे थे वही एलडीसी की तैयारी कर रहे थे। जो विद्यार्थी आर्ट्स के थे या आर्ट्स बैकग्राउंड के थे वो मात्र 10% विद्यार्थी थे वो एलडीसी की तैयारी कर रहे थे। अब आप मान के चलिए कि जो 90% विद्यार्थी है साइंस बैकग्राउंड के, उनका जीके वो कमज़ोर होता ही होता है। और दूसरी बात जीके वाले पोर्शन छोड़ के जाने की सोचते हैं। वो क्यों सोचते हैं? क्योंकि भाई जो पिछला पेपर था, उसके आधार पे पिछले 3 पेपर हुए थे, 4 पेपर हुए थे, उनके आधार पे जो विद्यार्थी अनुमान लगा रहे थे कि भई मैथ वाला पोर्शन से 50 क्वेश्चन आएँगे, जो साइंस वाला पोर्शन है उससे 50 क्वेश्चन आएँगे और बाकी 10-12 क्वेश्चन करंट के आ जाएँगे। इस चक्कर में वो जीके वाले पोर्शन को छोड़ के गए थे। या पढ़ाता तो भी नॉर्मल पढ़ाता और फिर जो मैथ आई थी, मैथ के जो 15 के समथिंग क्वेश्चन आए थे, वो भी इतने हाई लेवल के आए थे कि जो नॉर्मल विद्यार्थी पढ़ता है, उसकी समझ में भी नहीं आ रहे थे। सीधा कथन काटने वाले जो क्वेश्चन आ रहे थे, मैथ वाले क्वेश्चन उसी विद्यार्थी के सही हो रहे थे, जो या तो पढ़ाता है या फिर जिसने एनसीईआरटी की बुक है, उसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा है। तो जो नॉर्मल विद्यार्थी है, उसने मैथ वाले क्वेश्चन को छुआ ही नहीं है। यानी कि मैं जो 100 विद्यार्थियों के समथिंग मिला था, उन सब के जो फर्स्ट पेपर है उसमें 90 90 और 100 के बीच में जा रही है और जो सेकंड पेपर है उसमें वही है कि 115 से लेकर 120-25 के समथिंग जा रहे हैं। कुल मिला के बात करें तो जो टोटल स्कोर है जो इन दोनों पेपर के जो क्वेश्चन की बात करें तो एवरेज स्कोर है वो 220 से लेकर 230 के समथिंग जा रहा है। ये मैं बात कर रहा हूँ परसेंट की और जो नंबर है वो 142-43 जा रहे हैं।
तो अब जो यूट्यूबर बना रहे हैं उनमें से 90% है जो यूट्यूबर केवल एक दूसरे की कट ऑफ दे के, एक दूसरे का वीडियो दे के बना रहे हैं। उनको ये कोई कतई पता नहीं है कि एग्जाम का माहौल कैसा था, अंदर के क्या फील करे विद्यार्थी। दूसरी बात, आप ये भी मान के चलिए कि पेपर जितना आसान होता है उसमें नेगेटिव की उतना ही चांस ज्यादा होता है। जैसे हिंदी वाला और जो सेकंड पेपर था वो आसान हुआ था, उसमें विद्यार्थी है वो 150 की समथिंग पहुंच रहे थे, किसी ने 148 है, 150 ऐसे क्वेश्चन अटेंड करे। तो आप मान के चलिए कि ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है, अगर मैं हूँ या फिर कोई भी टीचर हो, अगर वो एग्जाम देने की जाए तो एग्जाम के माहौल से भी 10-12 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो आप मान के चलिए कि जो इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, जिस भी विद्यार्थी की 140 से लेकर 145, जनरल का विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ, उसको वो टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए। अब बात करें कि जो टाइपिंग की तैयारी है वो कैसे करें। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा, अभी से हम अगर सेंटर ज्वाइन कर लें तो फालतू में फीस लग जाएगी। तो आप ये करिए कि आप अपने घर पे, जैसे आपके पास लैपटॉप या फिर कोई भी चीज हो, पीसी वगैरह हो, तो आप उसमें नॉर्मल कीबोर्ड आता है 250 रुपए का, 250-300 रुपए का जो कीबोर्ड आता है वो लेके आ जाओ, परचेज कर लो। वो आपको ये भी है नहीं कि भाई ज्यादा कोई नुकसान हो जाएगा। और लैपटॉप या जो पीसी है उसमें आप जो सोमना टाइपिंग है, सोमना टाइपिंग है, फिर टाइपिंग मास्टर ऐप आता है, उसमें आप धीरे धीरे 10-15 मिनट वो टाइपिंग के लिए निकालते रहो। अगर भाई ये है कि सिलेक्शन हो जाएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो टाइपिंग है वो काम तो आएगी। अगर किसी भी ऑफिस में जाते हैं या फिर कोई भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो हमें टाइपिंग की जरूरत पड़ती है। तो आप नॉर्मल जो जो फ्री ऐप होता है, सोनमा ऐप होता है, एक टाइपिंग मास्टर ऐप होता है, इनमें आप नॉर्मल 10-15 मिनट करोगे तो आपकी जो टाइपिंग है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। और जैसे अब जो फाइनल आंसर की है वो भी आ जाएगी अब 25 जुलाई के आसपास, तो उससे और स्थिति है वो क्लियर हो जाएगी। एक बात मैं और बता दूं आपको, जो फाइनल आंसर की आएगी नहीं, उसमें उससे आपके नंबर बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे बताओ? क्योंकि 5 से जो 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिलीट होंगे, और बोर्ड का ये नियम है कि जो जितने क्वेश्चन डिलीट होते हैं उनके जो अंक है वो जो जितने क्वेश्चन बचे उसमें जोड़ दिया जाता है। तो क्वेश्चन है वो और बढ़ेंगे आपके, आप घटने की टेंशन मत करो। क्वेश्चन डिलीट होंगे, दोनों पेपरों में डिलीट होंगे, और दोनों पेपरों में डिलीट होंगे तो आपके मार्क्स भी जो है इंक्रीज होंगे। और टाइपिंग की बात करें, टाइपिंग अभी आपको केवल घर से ही करनी है। आप किसी भी सेंटर के चक्कर में मत पड़ना, आराम से टाइपिंग हो जाएगी। जो टाइपिंग वाला टेस्ट है उसमें जो 100 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 100 नंबर की जो टाइपिंग, उसमें 50 नंबर वाला तो टाइपिंग का पोर्शन होता है और 50 नंबर जो एफिशिएंसी वाला है। नॉर्मल इजीली हो जाएगा। आप हमें जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद में भी हमें कम से कम 2.5 से 3 महीने मिलेंगे, तो आराम से कर लेंगे टाइपिंग। टाइपिंग की आप टेंशन मत लो। नॉर्मल आप जो हाथ जो कीबोर्ड पे अंगुलियां हैं वो सेट करने की कोशिश करो। आप जैसे शुरू करोगे तो आपको 10-15 दिन तो आपकी उंगलियां इतनी ज्यादा दर्द करेगी, आपको हैबिचुअल होने में भी टाइम लगेगा। तो आप अभी से जिसके भी 140 के समथिंग स्कोर बन रहा है, आप नॉर्मल सोनमा टाइपिंग या फिर जो टाइपिंग मास्टर ऐप आता है उसमें नॉर्मल आप टाइपिंग करते रहो। और बाकी एलडीसी से संबंधित कोई भी आपको जो दिक्कत है या फिर कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और एक बात और, आप है जो कमेंट बॉक्स में आपके जो रियल नंबर है वो भी शेयर करते जाना, है ना। बाकी और कोई भी समस्या हो तो बता देना, कमेंट कर देना, आपकी हर संभव सहायता की जाएगी। दूसरी बात, अपन जो टाइपिंग की तैयारी है वो टाइपिंग की हर एक एक्सपेक्ट पे, हर एक जो एक्सपेक्ट है, कैसे करनी है, कैसे क्या करना है, कैसे इंक्रीज करनी है टाइपिंग, है ना, वो सारी चीजें अपन यूट्यूब पे डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात, आप जो टाइपिंग शुरू करो ना तो आप पहले हिंदी की टाइप सॉरी जो इंग्लिश की टाइपिंग है उसको ही शुरू करना, क्योंकि इंग्लिश की टाइपिंग आप जो हिंदी वाली टाइपिंग है वो आपसे थोड़ी डिफिकल्ट पड़ेगी। हालांकि हिंदी की टाइपिंग में नंबर इंक्रीज करना बहुत आसान है, क्योंकि उसमें फिक्स चीजें हैं। इंग्लिश वाले में थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस चले जाते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। लेकिन टाइपिंग शुरू करने के लिए हमें इंग्लिश की टाइपिंग आनी जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश की टाइपिंग में वो फिक्स वर्ड है ना भाई, कीबोर्ड पे कौन सा है, कैसे क्या है, वो सारी चीजें फिक्स है। तो उससे अपनी हैबिट भी अच्छी बने, हैबिट भी बन जाएगी, हैबिचुअल भी हो जाएंगे कीबोर्ड पे काम करने के लिए। और टाइपिंग पे भी धीरे धीरे अपना मन लगने लग जाएगा। लेकिन जैसे ही अपन हिंदी की टाइपिंग करेंगे ना तो हमारा शुरू शुरू में अगर हिंदी की टाइपिंग करते हैं ना तो हमारा थोड़ा वो हाथों में वगैरह में हैबिचुअल नहीं होती अंगुलियां, तो उससे ज्यादा दर्द होने लगता है, तो फिर हम छोड़ देते हैं। और दूसरी बात, आप जो टाइपिंग करने बैठो तो कभी भी 2-2 ढाई-ढाई घंटे मत बैठना अभी, क्योंकि अभी हमारी अंगुलियां, हमारी बैठने की सिचुएशन इतनी नहीं है। आराम से 10-15 मिनट टाइपिंग करो नॉर्मल। बाकी की कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और जो एलडीसी से संबंधित कोई भी अपडेट है उसको पाने के लिए, सबसे तेज पाने के लिए, सटीक विश्लेषण के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू।